नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पथ संकल्प शिक्षा में। आज हम लोग हिंदी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत नई कविता का अध्ययन करेंगे। छठे दशक का काव्य आंदोलन नई कविता के नाम से जाना जाता है। यह नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 से नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक से यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। नई कविता में नई शब्द तत्कालीन नवलेखन को अभिव्यक्त करता है। बच्चन सिंह ने माना है कि दूसरा शतक 1951 के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव रहा है, लेकिन नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। इस तरह नई कविता की दो धाराएं बनती हैं। पहली अस्तित्ववादी और व्यक्तिवादी आधुनिकता से प्रभावित थी और दूसरी पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है। पहली धारा के नेतृत्वकर्ता अज्ञेय हैं और दूसरी धारा के नेतृत्वकर्ता है मुक्तिबोध। जहाँ प्रयोगवाद में अतिशय बौद्धिकता व प्रयोगशीलता दिखाई देता है, वहीं नई कविता एक संतुलित काव्य आंदोलन है। आइए हम लोग कुछ प्रमुख नई कविता के कवि एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी प्रमुख रचना है कितनी नावों में कितनी वार, भग्नदूत, चिंता, महावृक्ष के नीचे, असाध्य वीणा, सागर मुद्रा, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी प्रमुख रचना है चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगले कवि हैं भरतभूषण अग्रवाल। इनकी प्रमुख रचना है कागज के फूल, मुक्ति मार्ग, जागते रहो। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनकी प्रमुख रचना है कनुप्रिया, अंधायुग, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। प्रभाकर माचवे। इनकी प्रमुख रचना है अनुच्छल, स्वप्नभंग, मेपल। अगले कवि केदारनाथ सिंह हैं। इनकी रचना है जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, उत्तर कबीर। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनकी प्रमुख रचना है चूका भी नहीं हूँ, इतने पास अपने दो आम, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख रचना है सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, कालजयी, बुनी हुई रस्सी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नरेश मेहता। इनकी प्रमुख रचना है बोलने दो चीड़ को, प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, सरवरी अरण्या, संशय की एक रात आदि इनकी प्रमुख रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द आदि इनकी प्रमुख रचना है। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।